क्लास 8 उचित सरल समीकरण का प्रयोग करके क्या करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है। उचित सरल समीकरण का प्रयोग करके क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या दिए सरल प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2y + 5 2y + 5। देखो पहले पहला पद, दोनों में 2y है, क्या है? समान। दोनों में दूसरा पद 5 है, ये भी क्या है? समान। अगर दोनों पद समान आ गए तो देखना है आपको चिन्ह। चिन्ह कैसे है? समान है या असमान? यहां चिन्ह देखते हैं। यहां पर भी प्लस का चिन्ह है, यहां पर भी प्लस का चिन्ह है। चिन्ह भी क्या है? समान। तो दोनों पद भी समान हैं और उसके साथ में चिन्ह भी समान है। दोनों पद भी समान है और चिन्ह भी क्या है? समान है। तो दोनों पद समान है, चिन्ह समान है, इसका मतलब दोनों पद समान हो गए आपस में। तो अगर दोनों पद समान है तो इसको लिख दो 2y + 5 का होल स्क्वायर। अगर दोनों पद समान है तो क्या लिखेंगे इसको? 2y + 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? अगर दोनों पद समान है क्या लिखोगे इसको? 2y + 5 का होल स्क्वायर। दोनों पद समान है, क्या लिखोगे? 2y + 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया। दोनों पद क्या है? समान। पद भी समान है, चिन्ह भी समान, तीनों समान है। समान समान समान, तीनों समान है। क्या कर दिया? 2y + 5 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर के लिए जो 2y + 5 का होल स्क्वायर है, तब होल स्क्वायर के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं अपन? होल स्क्वायर आ गया, सूत्र कौन सा लगाएंगे होल स्क्वायर के लिए? सूत्र कौन सा काम आएगा वो देख रहे हैं आपको। 2y + 5 का होल स्क्वायर सरल समीकरण कौन सी आएगी इसमें? तो सरल समीकरण आएगी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इसमें a का मान क्या है? a का मान 2y है। b का मान क्या है? b का मान 5 है। a का मान 2y है, b का मान 5 है। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। a का मान 2y हो गया, b का मान 5 हो गया। तो a² करना है। a का मान 2y, 2y²। 2 × a का मान 2y, b का मान 5, b² 5 का स्क्वायर। 2y², 2 का स्क्वायर करो, 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। y का स्क्वायर क्या हो गया? y²। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20y और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। क्या उत्तर आ गया? 4y² + 20y + 25। ये सरल समीकरण का हल हो गया। यहाँ प्लस कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। अगला 2a - 7, 2a - 7। सबसे पहले पहला पद देखो 2a। पहला पद क्या है? पहला पद समान है। दूसरा पद देखो, दूसरा पद दोनों में क्या है? 7 है। दूसरा पद भी क्या है? समान है। दोनों में चिन्ह देखो, दोनों माइनस के चिन्ह हैं, चिन्ह भी क्या है? समान है। चिन्ह भी क्या है? समान है। तो पहला पद समान है, दूसरा पद भी समान है और चिन्ह भी समान है। तीनों चीजें समान हैं। पहला पद भी समान है, दूसरा पद भी समान है, चिन्ह भी समान है। इसका मतलब दोनों पद क्या हो गए? आपस में बराबर समान हो गए। तीनों समान आ गए तो क्या कर दोगे? 2a - 7 का होल स्क्वायर। 2a - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों पद समान आ गए, क्या कर देंगे? 2a - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे तो अब होल स्क्वायर कर दिया तो सरल समीकरण कौन सी काम आएगी? होल स्क्वायर हल करना है, सरल समीकरण कौन सी आएगी? नोट कर लो पहले। a - b का होल स्क्वायर कौन सी आएगी? a - b का होल स्क्वायर।
जब दोनों पद समान है, स्क्वायर लगा हुआ है, क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस लगा हुआ था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान क्या आ गया, a का मान 2a आ गया, b का मान क्या आ गया, b का मान 7 आ गया, a का मान 2a, b का मान 7, a का मान 2a, b का मान 7, a स्क्वायर, a का मान 2a, 2a स्क्वायर, 2 इंटू a का मान 2a इंटू b का मान 7, b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो हल करो इसको, 2 का स्क्वायर करना है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 7 28 a, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। तो क्या उत्तर आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। ठीक है, आ गया समझ में। अब तीसरा प्रश्न देखो, तीन ए प्लस 1, 3a माइनस 1, दोनों में पहला पद क्या है, पहला पद समान है, दोनों में 3a है, दोनों में दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी समान है, दोनों में 1 है। जब दोनों पद समान है तो किसकी बारी आती है, चिन्ह देखने की बारी। चिन्ह कौन सा है, देखो यहाँ प्लस का वहाँ माइनस का, चिन्ह कौन सा है, असमान है, चिन्ह कौन सा है, असमान। तो दोनों पद तो समान हैं लेकिन चिन्ह असमान है। 3a प्लस 1, 3a माइनस 1, दोनों पद तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, असमान। दोनों पद समान लेकिन चिन्ह क्या है, असमान। पद समान चिन्ह असमान, तो क्या करो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो इसको, जब दोनों पद समान हो, चिन्ह समान हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत काम आता है ये, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब दोनों में a का मान क्या है, a का मान 3 है, दोनों में b का मान क्या है, b का मान 1 है। तो a स्क्वायर, a का मान 3 है, 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर, b का मान 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9a स्क्वायर माइनस 1। तो यह उचित सरल समीकरण क्या कर दिया अपन ने, इसको हल कर लिया, उचित सरल समीकरण का प्रयोग से इसको हल कर लिया। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उसके बाद उसको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।